ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये सर्ग कल पूरा हुआ था, एक षष्ठीतम, द्विषष्ठीतम सर्ग आज पढ़ेंगे। अम्बरीश जिनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया और वो उस घोड़े के बदले में किसी पशु मनुष्य को खरीद करके लाए हैं, जो ऋचिक नामक मुनि का पुत्र है और उसका नाम सुनहशेप है। तो उसको हजारों गायें और हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बदले में इन्होंने खरीदा है और उसको लेकर के ये बहुत त्वरित गति से, शीघ्र गति से अपनी नगरी की ओर चल पड़े हैं। ये हमने कल पढ़ा था। आज चलते चलते रास्ते में जहाँ वो रात को ठहरते हैं, वहाँ विश्वामित्र जी से इनकी भेंट होती है सुनहशेप की, और ये अपनी रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद वो कैसे उनकी रक्षा कर पाते हैं, इसका वर्णन हम अगले सर्ग में पढ़ेंगे। तो इस पिछले सर्ग में से कोई प्रश्न है आपका? द्विषष्ठीतम सर्ग में से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं पहले। कोई प्रश्न नहीं है, आगे चलूं? चलिए। शुनहशेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशः व्यश्रमत्पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दन। तस्य विश्रममाणस्य शुनहशेपो महायशाः पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर्शः। तप्यन्तं ऋषिभिः सार्धं मातुलं परमातुरः विषण्णवदनो दीनस्तृष्णयश्च श्रमेण च। पपाताङ्के मुने रामा वाक्यं चेदम् उवाचः। न मेऽस्ति माता न पिता ज्ञातयो बान्धवा कुतः। त्रातुमर्हसि मां सौम्यः धर्मेण मुनिपुङ्गव। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः। ये भवान होना चाहिए। राजा च कृतकार्यं स्याद् अहं दीर्घायुरव्ययः। स्वर्गलोकम् उपाश्नीयां तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्। हे नरश्रेष्ठ, शुनहशेपम गृहीत्वा तु महायशा, महान यशस्वी राजा अम्बरीश ने शुनहशेप को अपने साथ लेकर के, उसका ग्रहण करके, पुष्करे व्यश्रमत, पुष्कर की तरफ वो चल पड़े। राजा मध्याह्ने रघुनंदन है, लेकिन चलते चलते उनको मध्याह्न हो गया, दोपहर हो गया, तो उन्होंने थोड़ी देर विश्राम करने का मन बनाया। तस्य विश्रममाणस्य शुनहशेपो महायशा पुष्करम ज्येष्ठम आगम्य विश्वामित्रम ददर्शः। तो जब ये विश्राम कर रहे थे राजा, क्योंकि राजा तो
निश्चिंत हैं, क्योंकि उनको तो उनके यज्ञ के लिए एक व्यक्ति मिल गया जिसकी वो खोज में थे। लेकिन इसके तो प्राण संकट में हैं, क्योंकि इसको यज्ञ की बलि के लिए चढ़ा दिया जाएगा। तो ये जग रहा था। तो जागता कौन है? कौन जागता है? जो दुख में होता है वो जागता है, और जो निश्चिंत है वो सोता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सब लोगों के लिए निशा आराम से सोते हैं, मुनि योगी उसमें जागता है। क्यों जागता है? उसको सब जगह दुख ही दुख दिखाई देता है। जो सुख है वहां भी दुखमेव सर्वम विवेकिना, और वो उसको मिटाना चाहता है। और बाकी जो हैं वो दुखों से नितांत घिरे हुए हैं, लेकिन उससे निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए आराम से सोते हैं। तो इसलिए यहाँ ये तो विश्राम करने लग गए हैं, क्योंकि इनको लगता है मेरा मनोरथ तो पूरा हो गया, लेकिन इसको अपने प्राण संकट में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये जग रहा है। तस्य विश्रम माणस्य महायश शुनः सेपः पुष्करम ज्येष्ठम आगम्य। उस ज्येष्ठ पुष्कर में आकर के, स्थान का ही नाम है, विश्वामित्रम ददर्श है, वहां उन्होंने विश्वामित्र को देखा, क्योंकि ये तपस्या करने के लिए पुष्कर आए हुए हैं विश्वामित्र भी। तप्यंतम, जो वहां तपस्या कर रहे हैं, ऋषि भी सार्धम, ऋषियों के साथ जो तपस्या कर रहे हैं उनको इन्होंने देखा। ऋषि भी सार्धम, ऋषियों के साथ, मातुलम परमातुर, और ये इनके मामा हैं। विश्वामित्र जी शुनःशेप के मामा हैं। तो ऐसे अपने परम आतुर मामा को, ये परम आतुर तो ये है शुनःशेप, परम आतुर शुनःशेप ने ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र जी को देखा। विषण्ण वदनः दीनः तृष्णया च श्रमेण च। और ये कैसे हो रहे हैं शुनःशेप? विषण्ण वदनः, बिल्कुल खिन्न हो रहे हैं बेचारे, परेशान हो रहे हैं, दुख से भरे हुए हैं। विषण्ण वदनः, दीनः, दीनहीन स्थिति को प्राप्त हैं। तृष्णया श्रमेण च, एक तो प्यास लगी है, बालक ही है ना, तो मध्याह्न तक चल के आई और प्राण वैसे संकट में, तो एक तो प्यास लगी है तृष्णया, और दूसरा श्रमेण च, क्योंकि जब मन प्रसन्न नहीं होता है तो शरीर में शक्ति भी नहीं रहती है, फिर तो व्यक्ति से चला नहीं जाता है, कोई पुरुषार्थ का काम नहीं किया जाता है। और जब मन में प्रसन्नता होती है तो व्यक्ति कूदते हुए आगे जाता है, दौड़ते हुए आगे जाता है। आप लोगों को जब क्लास में बुलाते हैं तो ऐसे आते हैं ढीले ढीले, बिल्कुल आराम आराम से, और जब खेल के मैदान में जाते हैं तब कैसे जाते हैं? तब कूदते हुए जाते हैं, क्योंकि तब मन प्रसन्न होता है। और शास्त्र सुनाने के लिए शाम को बुलाएं तब तो 5-7 मिनट लेट आते हैं, थोड़ी देर पानी पीने जाएंगे, फिर वॉशरूम जाएंगे, तो थकान होती है। जिसको हम बर्डन समझते हैं तो वहाँ थकान होती है। तो इसलिए ये विषण्ण वदन है, दीन है, प्यास से, श्रम से, और मुने अंके पपात, और ऐसे दीनहीन है। और अपना जब मामा देखा इन्होंने अपने सामने तो उनकी गोद में जाके गिर गई। अंक मतलब गोद। मुने अंके पपात, मुनि की गोद में गिर गए। और वाक्यम चैदम उवाच है, और दीनहीन अवस्था में ये वाक्य कहने लगे, ऐसे बोले ये। न मे अस्ति माता न पिता ज्ञातयो बांधवा कुतः त्रातुम महर्षि माम सौम्य धर्मेण मुनिपुंगव। हे मुनि श्रेष्ठ, न मे माता अस्ति, अब ना तो मेरे पास माँ है, न पिता हैं, न ज्ञातय, और ना भाई बंधु हैं, जाति वाले हैं। न ज्ञातयो, जाति वाला भी यहाँ कोई नहीं है। बांधवा कुत, भाई बंधु तो कहाँ से होंगे। इसलिए हे सौम्य,
माम त्रातुम अर्हसी, आप ही मुझे बचा सकते हैं। अब और तो कोई है नहीं मेरे को बचाने वाला, तो केवल आपकी तरफ ही मैं आशा भरी दृष्टि से देख रहा हूँ। माम त्रातुम अर्हसी, धर्मेण, धर्म के द्वारा आप ही मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप बहुत धार्मिक हैं, तपस्वी हैं, ऋषि हैं, तो अब तो धर्म ही मेरी रक्षा कर सकता है। तो इसलिए यहाँ इन्होंने विशेषण क्या दिया, धर्मेण त्रातुम अर्हसी न बलेन। यद्यपि धर्म का भी बल होता है, लेकिन यहाँ शब्द प्रयोग किया धर्मेण। तो जब व्यक्ति अत्यंत संकट में होता है, प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, तब उसकी रक्षा कौन करता है? कौन करता है? जब बहुत संकट में होता है तो उसकी रक्षा कौन करता है? संकट में रक्षा कौन करता है? तो धर्म में तो सब आ गया ना, सत्य भी आ गया, जो आप सत्य बोल रहे हो। धर्म तो एक बहुत व्यापक शब्द है ना। तो धर्म के कितने लक्षण बताए मनुस्मृति में? 10। तो वो ही रक्षा करते हैं संकट में। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, आगे धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, दशकम, ये ही रक्षा करते हैं। सबसे पहला तो है प्रतिकूलता आते ही व्यक्ति का धैर्य। धैर्य डगमगाता है सबसे पहले व्यक्ति का, धीरज खो देता है थोड़ी सी वो आते ही। बस ठीक है, मैंने फैसला, 1 मिनट में फैसला करता है व्यक्ति। थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार क्या हुआ, कोरोना क्या हुआ, बोले बस अब मैं मर रहा हूं। तो थोड़ा तो धैर्य रख, प्रयास तो कर ले। थोड़ी सी प्रतिकूलता ही, बोलो ये भरवाओ निवृत्ति फार्म में जा रहा हूँ छोड़ के गुरुकुल, थोड़ा तो धैर्य रख ले। सबसे पहले व्यक्ति धैर्य को खोता है। तो धैर्य को खोना धर्म से दूर होना है। तो इस तरह की जब कोई परिस्थिति, अब इसके तो प्राण संकट में है बेचारे की, तो इसलिए ये किसका सहारा ले रहा है? धर्म का। आपके जीवन में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आई है, अप्रिय परिस्थिति आई है, आपको यदि कोई बचा सकता है तो वो धर्म बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा पाएगा। आपको सजा भी हो गई है, आपको मृत्यु दंड भी मिलने वाला है, बोल जी अब क्या बचना है, तो सजा सुनाई जा चुकी, तब भी आप उस सजा को केवल शरीर के ऊपर ही स्वीकार करके और मन से और बुद्धि से आप संकट रहित हो सकें, ये आपकी स्थिति लाने के लिए धर्म रक्षा कर सकता है। तो ऐसे बहुत लोगों के बारे में सुना ना, चंद्रशेखर आजाद, मतलब अभी फांसी होने वाली है और अभी क्या कर रहे हैं? अभी यज्ञ कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये धर्म है, वो रक्षा करता है हमारी सब प्रकार के भय से। तो इसलिए इनकी, क्योंकि इनके सामने मृत्यु है, तो ये कह रहे हैं कि आप मुनि हैं और आप ही धर्मेण त्रातुम अर्हसी, आप ही मुझे धर्म के द्वारा बचा सकते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति को यूं कहें कि आप तो बड़े धार्मिक हैं और अब तो आप मुझे अपने धर्म से बचा सकते हैं, तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो भी बन जाता है। क्योंकि ऐसे कहना, किसी के संकट में प्राण है उसको बचाना, वो खुद व्यक्ति चाहे अधार्मिक भी हो तो भी उस समय वो धार्मिक बन ही जाता है। तो यदि किसी से कुछ करवाना भी है तो कैसे करवाया जा सकता है? वो भी पॉजिटिव रास्ते से। तो कभी भी जीवन में व्यक्ति को गलत रास्ते से अपना बचाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता है ही नहीं। कितना भी संकट क्यों ना आए पर गलत रास्ता नहीं पकड़ेंगे, ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए। चलेंगे सही रास्ते से ही, चाहे कितना भी संकट की घड़ियां क्यों ना हो। और फिर वो व्यक्ति उबार लिए जाते हैं। जो कभी भी संकट में भी सत्य को नहीं छोड़ते हैं, धर्म को नहीं छोड़ते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है, धर्म उनको नहीं छोड़ता है फिर। और धर्म बहुत बड़ी शक्ति है। धर्म क्या है? इस संसार को धारण करने वाली शक्ति का नाम ही धर्म है। दुधाएं धारण पोषणयो हो, जो धारण करने वाला है और पोषण करने वाला जो बल है, शक्ति है, उसका नाम धर्म है। धर्म ये नहीं है कि जो यज्ञ करता है वो धार्मिक है, वो भी धार्मिक है, वो एक अंश है धर्म का।
जो मंदिर में जाता है वो धार्मिक है, जो चींटी को आटा डालता है वो धार्मिक है। ये सब धर्म के अंश हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है? जो जिसने हमको और हमारे सहित इस सारे संसार को धारण किया हुआ है और उसका पोषण कर रहा है, उस शक्ति का नाम धर्म है। तो इतना विशाल संसार, तो इसको धारण करने वाली शक्ति कितनी विशाल होगी और कितनी महान होगी। तो धर्म कितना महान है, अत्यंत महान है। तो संकट में है तो किसका सहारा लें? अत्यंत महान शक्ति का ही सहारा लें। उस समय हम सहारा लेते हैं क्रोध का, सहारा लेते हैं प्रतिशोध का, सहारा लेते हैं हिंसा का, वो रक्षा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए जिन्होंने सत्य को पाया उन्होंने बताया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो उससे बहुत शक्तियां मिलती हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि देखो मेरे को माता पिता भाई बंधु कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल अकिंचन हूँ, असहाय हूँ। इसलिए आप मुझे धर्म पूर्वक तार सकते हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं। त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा च कृतकार्यं स्याद् अहं दीर्घायुरव्ययः। त्वं ही, हे नरश्रेष्ठ, त्वं ही त्राता, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। सर्वेषां त्वं ही भावनः, सब संबंधों में आपकी ही भावना करता हुआ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। बहुत सुंदर श्लोक है ये। सारे रिश्ते नाते आपसे ही हैं। जिनके माँ नहीं है उनकी माँ भगवान, पिता नहीं है तो पिता भी भगवान, कोई भाई बंधु नहीं है तो भगवान, किसी का मित्र सखा नहीं है तो भगवान, किसी के पास विद्या नहीं है लौकिक दृष्टि से, उसको सब लोग ऐसे बुद्धू समझते हैं, तो जिस अज्ञानी का ज्ञान भगवान, जिसके पास धन नहीं है तो निर्धन के धन भगवान, भगवान सबसे बड़ा धन, वो तो है ना हमारे पास। तो इस प्रकार से जिस चीज की भी अपने को हीनता मालूम पड़े वो अपने साथ भगवान है, वो जिसके पास है, क्योंकि भगवान के पास किसी चीज की न्यूनता नहीं है। न कुतश्च नो न, वेद मंत्र है ना, अकामो धीरो अमृतो स्वयं भुः रसेन तृप्तः, आगे न कुतश्च नो न, किधर से भी न्यूनता नहीं है उसमें। तो चलिए, त्राता त्वं हि नरश्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावनः राजा च कृतकार्यं स्यात् अहं दीर्घायु अव्ययः। तो कुछ ऐसा उपाय करें कि राजा भी कृतकार्य हो जाए, राजा का यज्ञ भी संपन्न हो, क्योंकि ये तो खरीद के लाया है तो इसका अधिकार है मेरे ऊपर, इसका तो कोई दोष है नहीं, कोई चुरा के तो लाया नहीं है, तो इसका भी कार्य सिद्ध होना चाहिए। राजा च कृतकार्यं स्यात् अहम दीर्घायु अव्ययः, और मैं भी मारा ना जाऊं। अव्यय मतलब जिसका नाश नहीं होता है उसी को तो अव्यय कहते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। व्याकरण में भी अव्यय किसको कहते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो नित्य है, स्थिर है। तो मैं भी जिंदा रहूं, मेरा भी नाश ना हो, दीर्घायु, मैं भी दीर्घायु बनूं, और राजा का कार्य सिद्ध हो जाए, यज्ञ भी इसमें भी विघ्न ना पड़े, वो भी संपन्न हो जाए। तो कोई ऐसा उपाय आप कीजिए। तो देखो ये भाग भी तो सकता है ना, जब राजा सो रहे हैं तो भाग भी तो सकता है, तो यहां से कई भाग जाते हैं। आचार्यो मृत्यु, आचार्य का पहला रूप क्या है? मृत्यु। हमारी कामनाओं को मारता है, हमारी अज्ञान मूलक जो छोटी छोटी चेष्टाएं हैं, दोष हैं, क्लेश मूलक कामनाएं हैं, उन सबको मारता है आचार्य। तो उस समय आचार्य बहुत बुरा लगता है, मृत्यु जैसा दिखता है, और उसके सामने नहीं आना चाहता है व्यक्ति, फेस नहीं करना चाहता है। शास्त्र स्मरण करने लगे, शास्त्र स्मरण किए नहीं,
1 महीना हो गया खाली बैठे हुए, और फिर अपने जिसको सुनाते थे उस आचार्य को कह रहे हैं, बोले आप जाके दीदी को सूचना दे देना, हम नहीं सुनाने वाले। मतलब खुद को आने की भी हिम्मत नहीं है कि हम जाके खुद तो बता दें कि जी हमारे से याद नहीं हो रहा है, तो हम अपने काम में लगे। बोले नहीं, हम तो 24 तारीख तक ऐसे ही बैठे रहेंगे कमरों में, तो 24 तारीख को बताएंगे कि जी याद नहीं हुआ, तब तक तो बैठने दो हमें और आप सूचना दे देना। क्यों? क्योंकि वो आचार्य उसको मृत्यु दिखाई देता है। ऐसे बोला और तेरे को डांट पड़ी, और फिर बाद में जब पता लगेगा तो डांट कम होगी कि ज्यादा होगी? इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए ना। तो आचार्य के पास जाना नहीं चाहता है व्यक्ति, उससे भागना चाहता है। जब उसके आग्रहों को तोड़ा जाता है तो वो वहां से भागना चाहता है कि नहीं, मुझे, मैं सामना नहीं कर सकता हूं। और इनके सामने तो मौत है, राजा सो गया, विश्राम कर रहा है, तो बड़ी आसानी से भाग सकता था, भागना नहीं चाह रहा है। कह रहा है कोई ऐसा उपाय होना चाहिए मैं भी बच जाऊं, मेरी भी मृत्यु ना आए और इनका यज्ञ पूरा हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताएं। तो ये लग रहा है कि बालक कैसा है, बहुत बलशाली है, बहुत धार्मिक है, बहुत ईमानदार है, बहुत सत्यवादी है। छोटे छोटे कामों से ही तो पता लगता है। छोटे छोटे कामों में पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छी अच्छी चीजों की, फिर बड़े बड़े कामों में अपने आप ही हो जाएगी। छोटे कामों में ईमानदार होना चाहिए, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए। आपसे कोई दोष हो गया, सच सच बताओ, उसमें लाग लपेट मत करो, पॉलिश मत करो, उसमें ठीक से बताओ। अच्छा, अपने से दोष व्यक्ति कर देता है तो बोले जी मेरे से भूल हो गई, और दूसरे ने मेरे ऊपर अपराध कर दिया। दोनों वाक्यों का अंतर समझ रहे हो आप भाषा का? मेरे से तो भूल हो गई, मैंने नहीं की, मतलब कोई और आके कर गया मेरे अंदर, तो हो गई यहाँ तो, और दूसरे ने कर दिया, दूसरे ने मेरे साथ बुरा कर दिया, तो वहां तो उसको कर्ता मानता है व्यक्ति, और इधर अपने को कर्ता नहीं मानता है, भूल को कर्ता मानता है। ये नहीं कहता कि मैंने भूल कर दी और फिर उनसे भी भूल हो गई, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता है। तो अपने को बचा के रखना चाहता है व्यक्ति। तो ये ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे दोनों ही कार्य सिद्ध हो जाएं, उनका कार्य भी ना रुके और मैं भी ना मरूं। स्वर्गलोकम उपासनीयाम तपस्तप्त्वा ही अनुत्तमम, और मैं स्वर्गलोकम उपासनीयाम तपस्तप्त्वा ही अनुत्तमम, मैं भी स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकूं ऐसी तपस्या करके। और वो कैसा है? अनुत्तमम, अनुत्तमम स्वर्गलोकम, जिससे ऊंचा सुख कोई, उत्तम सुख कोई और ना हो, ऐसे सुख को, ऐसे स्वर्ग को, स्वर्ग का मतलब है सुख विशेष, मैं ऐसे सुख विशेष को प्राप्त कर सकूं तपस्या करके। मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बताएं। खाली में नहीं मांग रहे हैं, देखो फोकट में आशीर्वाद मांगना प्रमाद की निशानी है। ये क्या कह रहे हैं? तपस्तप्त्वा, तप करके कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मैं भी तप करके अनुत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकूं, सुख विशेष को प्राप्त कर सकूं। माने जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता है वो होता है विशेष सुख। इंद्रियों के सुखों का तो क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, उसकी मांग यहाँ नहीं कर रहे हैं ये शुनहशेप। छोटा ही बालक है और लेकिन संस्कार इसके बड़े हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा तप कोई मुझे बताएं कि मैं सुख विशेष को प्राप्त कर सकूं तपस्या करके। स मे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा पितेव पुत्रं धर्मातम् अस्त्रातुम् अर्हसि किल्बिषात् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपः सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदम् उवाचः
यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः अयं मुनिसुतो बालो मत्तः शरणम् इच्छति अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुते पुत्रकाः सर्वे सुकृतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिम् अग्नेः प्रयच्छत स मे नाथो हि अनाथस्य भवः भव्येन चेतसा। तो इसलिए हे धर्मात्मन, आप मुझ अनाथ के नाथ बन जाएं। मैं तो अनाथ हूं, तो आप ही मेरे नाथ बन जाएं। भव्येन चेतसा, भव्य चित्त के द्वारा, दिव्य चित्त के द्वारा, पवित्र चित्त के द्वारा आप ही मुझे अनाथ के नाथ बन जाएं। पितेव पुत्रम, हे धर्मात्मा, आप मेरी रक्षा कैसे करें? जैसे कोई पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। धर्मात्मन त्रातुम अर्हसि किल्बिषात्, मुझे आप इस किल्बिष से, इस पाप से आप मुझे बचा सकते हैं। ऐसे बचाएं जैसे कि कोई पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपः शान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रान् निदम् उवाचः। तो उस सुनह शेप के इन वचनों को सुनकर के महान तपस्वी विश्वामित्र ने शांतयित्वा, उसको सांत्वना दे करके, बहुविधम, अनेक प्रकार से, भाई आप घबराओ नहीं, मैं कोई ना कोई तो प्रबंध करता हूँ, कोई रास्ता निकालता हूँ। तो ये भी धार्मिक व्यक्ति की ही पहचान होती है। अगर अपनी शरण में कोई शत्रु भी आया है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए, ये बड़ों का धर्म है। बोल जी कोई धोखे से आ गया तो उसका कर्म उसके हाथ में है। कोई हमारे पास आकर के धोखे से कुछ सीखता है और उसके मन में श्रद्धा भक्ति होती नहीं है, तो कोई बात नहीं, उसका कर्म उसके साथ है। हम क्यों बुरा करें? हम तो अपनी तरफ से अच्छा ही करें, अपने धर्म को क्यों छोड़ें? तो बुरा आदमी अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहा है, तो अच्छा आदमी अपनी अच्छाई को क्यों छोड़े? जैसी करनी वैसी भरनी, तो चिंता क्या है? अगर कोई इस प्रकार का हमारे साथ छल करता है, धोखा करता है, तो है ना, एक ऊपर है, वो यथा योग्य कर्मों का फल देने वाला है, तो हम अपने हाथ में क्यों लें उसको? हम अपनी तरफ से फिर भी भला ही चाहें, किसी का भी अहित हम ना चाहें। तो इन्होंने बहुविध शांतवित्वा, बहुत प्रकार से उसको सांत्वना दे करके, पुत्रान इदम उवाच है, अपने पुत्रों से इस प्रकार कहा। इनके भी तो 4 पुत्र थे ना, पहले तो मर गए थे सब के सब, और फिर तपस्या करते हुए दक्षिण दिशा में गए, तब 4 पुत्र बड़े धार्मिक इनको पैदा हुए, तो वो पुत्र इनके साथ हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, यत्कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः परलोकहितार्थाय तस्य कालोऽयमागतः।